हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो एनालिटिक्स मास्टर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप्स इन पाइथन। हमने डिक्शनरी डेटा टाइप्स के एक बेसिक्स कुछ पढ़ लिए थे। उसमें मैंने आपको जो बताया था, मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। तो डिक्शनरी डेटा टाइप्स हमारा क्या होता है? डिक्शनरी आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, यानी हम इसके एलिमेंट्स में कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट स्टोर द नॉन होमोजीनियस एलिमेंट। नॉन होमोजीनियस एलिमेंट्स क्या होते हैं? यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। वो कोई भी डेटा टाइप्स हो सकता है, चाहे वो स्ट्रिंग्स हो, कोई लिस्ट हो, या कोई डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी हो, एनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो नॉन होमोजेनियस एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स में। तो की और वैल्यू पेयर्स को में हम इसको ऐड कर सकते हैं। ईच की एंड वैल्यू पेयर्स आर सेपरेटेड बाई कॉमास, ये भी मैंने आपको बता दिया था। एंड की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाई कॉलन। तो जो की और वैल्यूज का जो पेयर है वो कॉमा से सेपरेट होता है, और खुद की और वैल्यू जो आपस में सेपरेट होते हैं वो कॉलन से होते हैं। डिक्शनरी ऑलवेज रिप्रेजेंट इन अ कर्ली ब्रेसेस, और डिक्शनरी कीज शुड बी यूनिक। दैट मीन्स इट शुड नॉट बी रिपीटेटिव। तो इसकी जो कीज होती हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, सेम नाम की नहीं होनी चाहिए। तो हम इस कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक डिक्शनरी ली है। डिक्शनरी को मैंने डिफिनेशन बताया कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। लिस्ट को कैसे लिखते थे हम? अपना ब्रैकेट के अंदर, नॉर्मल ब्रैकेट जो होता है, और पैरेंथेसिस के अंदर हमारा आता था टपल्स। और डिक्शनरी हमारा आता है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ये हो गया हमारा कीज, और ये हो गया हमारा वैल्यूज। तो दोनों बीच में किससे सेपरेटेड है? कॉलन से। और की एंड वैल्यू दूसरी की एंड वैल्यू से कॉमा से सेपरेट होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ, तो लेंथ हमारी जो कीज हैं, यहाँ पे जितनी भी की यहाँ पर अवेलेबल हैं वो हमारी लेंथ आ जाएगी। तो देख लेते हैं एक बार इसको एग्जीक्यूट करके। देखिए मैंने यहाँ क्या लिया। तो यहाँ मैंने जब इसको एग्जीक्यूट किया तो देखिए इसमें एग्जीक्यूट करके दिया, टाइप डिक्शनरी बताया, और इसकी लेंथ 4 बताई। क्यों? क्योंकि इसके पास 4 कीज हैं। एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, जब भी हम की को प्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो हम उसको कोटेशन में लिखेंगे, अदरवाइज ये एरर दे देगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए इसमें भी 4 हमारी लेंथ आ रही है। क्यों? क्योंकि जो नंबर ऑफ कीज़ हैं वो 4 हैं। एक चीज़ देखिए यहाँ पे, यहाँ ABC यहाँ पर भी है और ABC यहाँ पर भी है। तो मैंने आपको बताया था कि यूनिक एलिमेंट की क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए। अगर 2 बार रिपीट हो रही है तो इसको ये 2 बार नहीं, सिंगल ही काउंट करेगा। तो आप हमेशा ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हमेशा कीज क्या होना चाहिए? यूनिक होनी चाहिए। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं, डिक्शनरी के फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। डिक्शनरी में जो फंक्शंस हैं, थोड़ा सा इसका तरीका जो है करने का, वो लिस्ट एंड स्ट्रिंग्स और टपल्स से थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि हम उसमें इंडेक्स पे काम करते थे, इंडेक्स वैल्यू पे काम करते थे। यहाँ हम काम किस पे करेंगे? यहाँ हम काम करेंगे ओनली कीज एंड वैल्यूज़ पे। तो अगर हम पहला वाला जो मैंने एक डिक्शनरी लिया है, सबसे पहले मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो ये है हमारा डिक्शनरी, जिसके कीज है 0, 100, आफ्टर दैट 50, 1, 999, 7, और ये सब उसकी वैल्यूज़ है। और टोटल हमारा लेंथ कितना आया? 6 आया। तो अब हम एक एक करके अपने फंक्शंस एंड मेथड्स को कंप्लीट करते हैं। मैंने सबसे पहले क्या बताया? टू एक्सेस द वैल्यू। अगर मुझे किसी की वैल्यू पता करनी है, जैसे क्विक है, ब्राउन है, ये सब मेरी वैल्यूज़ हैं। मुझे अगर ये पता करना है कि फॉक्स कहाँ पर अवेलेबल है, तो पहले जैसे लिस्ट या टपल्स में हम अगर किसी की वैल्यू पता करते थे तो हमें इंडेक्स कौन से इंडेक्स पे अवेलेबल है वो उसको पता होना चाहिए था, वो बताते थे हम। जब हम इंडेक्स वैल्यू को यहाँ पर लिखते थे तब वो हमें उसकी वैल्यू बता देता था। बट यहाँ हम क्या करेंगे? आई हैव टू पास द कीज़। तो रेस्पेक्टेड कीज अगर हमने दे दी, जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया या 100 लिख दिया, तो ये मुझे उसकी वैल्यू बता देगा। तो यहाँ पर हम इंडेक्स पे नहीं, हम कीज पे काम करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने 1 डाला तो 1 जो की पे जो वैल्यू थी वो फॉक्स थी, फॉक्स आ गई। 100 डाला, 100 पे जो वैल्यू क्या थी? क्विक थी, तो क्विक आ गई। तो लिखने का तरीका सेम है, बस यहाँ पर इंडेक्स की जगह पे कीज को प्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हम इसको डिक्शनरी को बाकी से डिफरेंट पढ़ते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिक्शनरी पढ़ना आगे के लिए। तो आगे है, अगर हमें कीज़ को
एक्सेस करना हो, ओनली वैल्यूज़ को एक्सेस करना हो, या टोटल आइटम्स को एक्सेस करना हो, तो हमारे पास प्री डिफाइंड सम तो हमारे पास प्री डिफाइंड सम्स मेथड्स हैं। ओनली कीज़ के लिए हमारे पास क्या है, टी डॉट कीज़। तो इसको मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डॉट से सेपरेटेड है और उसके बाद हमारा कीज़ आ रहा है, वैल्यूज़ और आइटम्स। कीज़ से हमारा ओनली की आ जाएगा, वैल्यूज़ से ओनली वैल्यूज़ आएगा, और अगर हमें की और वैल्यू दोनों चाहिए तो हमें आइटम्स को पास करना पड़ेगा। देखिए मैं एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। तो पहला था डी डॉट कीज़, डी डॉट कीज़ से मेरा ये आंसर आया। तो डिक्शनरी की कीज़ क्या क्या आ गई, ये आ गई। मैंने दूसरा लिखा डी डॉट वैल्यूज़। डी मेरा क्या है, डी मेरा ये वाला डिक्शनरी है, ये वाला डिक्शनरी, ये जो डी मैंने यहाँ पर लिया था। इसलिए डी डॉट वैल्यूज़ में क्या आया, डी डॉट वैल्यूज़ में आया डिक्शनरी वैल्यूज़, ये है सारी। और अगर कंबाइंड चाहिए टोटल कीज एंड वैल्यूज कंबाइंड में जो है, उसके लिए मुझे आइटम यूज़ करना पड़ता है। तो डिक्शनरी आइटम्स मेरा ये आया। ठीक है, तो ये देखिए अब मैंने लास्ट लिस्ट में बताया था आपको कि अगर मुझे कोई आइटम ऐड करना हो, डिक्शनरी भी क्या है हमारी, म्यूटेबल है, यानी इसमें हम कोई आइटम ऐड या रिमूव कर सकते हैं। तो अगर डिक्शनरी में हम कोई आइटम ऐड करते हैं तो हम अपडेट का यूज़ करते हैं। लिस्ट में हम क्या चीज़ का यूज़ कर रहे थे, लिस्ट में हम यूज़ कर रहे थे अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट का, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे अपडेट का। तो अपडेट अगर हमें डिक्शनरी को करना है तो हम जो भी वैल्यू पास करेंगे वो एक डिक्शनरी के फॉर्म में होगा, और जो वैल्यू होगी वो डिक्शनरी के लास्ट एलिमेंट में जाके ऐड हो जाएगी। तो अभी जो मेरी डिक्शनरी थी, अगर मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करा लूँ, यहाँ पर एक बार मैं प्रिंट करा लेता हूँ, प्रिंट डी, तो ये थी मेरी अभी तक का डिक्शनरी। अब मैं अगर इसको अपडेट कर दूँ, लास्ट में 20 की पे THE दा आ जाए और उसके आगे 11 और 9 और 1 पे ये सब आ जाए, तो मैं इसको अगर एग्जीक्यूट करता हूँ, एक सेकेंड, एग्जीक्यूट हो गया। मैंने प्रिंट डी नहीं लिखा है तो मैं प्रिंट डी भी लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट और डी। और अब देखिए, तो ऊपर वाले में 7 तक का ही था, इसके बाद 20 भी आ गया, उसके बाद 11 भी आ गया, उसके बाद 9 भी आ गया। 1 इसलिए नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी 1 पे, अच्छा ये देखिए 1 पे फॉक्स था, 1 इसने क्या कर दिया, इसको रिप्लेस कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर मुझे कोई चीज़ अपनी डिक्शनरी से रिमूव करना हो तो डिक्शनरी में पॉप नाम का मेथड अवेलेबल है। पॉप को हम लिस्ट में भी यूज़ कर रहे थे। लिस्ट में हम क्या पास कर रहे थे, पॉप के साथ इंडेक्स वैल्यू, यहाँ पर क्या डालते थे हम, इंडेक्स वैल्यू। जो इंडेक्स वैल्यू हम डालते थे उस वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू प्रेजेंट थी वो हमारी डिलीट हो जा रही थी, रिमूव हो जा रही थी। यहाँ हम क्या डालेंगे, यहाँ पर हम की को डालेंगे, तो 20 नंबर पे जो की है वो ये रिमूव कर देगा। अगर मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये कह रहा है 20 नंबर की पे THE दा है, देखिए 20 पे THE दा था, तो ये इसको रिमूव कर देगा। अगर मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो देखिए इसने क्या किया, 20 यहाँ से हटा दिया। और मैंने एक चीज़ और बताया था, अगर पॉप के साथ मैंने कोई भी इंडेक्स, मैंने लिस्ट में बताया था कि पॉप के साथ अगर कोई भी इंडेक्स नहीं देते थे तो वो लास्ट वाला जो भी लिस्ट में आइटम होता था उसको डिलीट कर देता था। डिक्शनरी में क्या है, हमें सिर्फ पॉप नहीं, पॉप के साथ आइटम लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें कीज एंड वैल्यूज़ अगर दोनों को कभी भी हम बात करेंगे तो हम उसको आइटम बोलते थे, तो इसलिए हमें पॉप आइटम करके अगर हम इसको ब्लैंक छोड़ दें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट लास्ट वाला जो भी हमारा एलिमेंट्स है, जो भी डिक्शनरी का लास्ट की एंड वैल्यू पेयर है उसको डिलीट कर देगा। देखिए इसने मुझे क्या किया, 11 तक का था, फिर 9 वाला जो कीज एंड वैल्यूज़ पेयर्स है उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ तक का आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टेड की। तो शॉर्टेड आपने पढ़ लिया था लास्ट में। शॉर्टेड हमारा शॉर्ट कर देता है जो भी आइटम्स अवेलेबल है असेंडिंग ऑर्डर में, और उसको अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता था तो हम उसको रिवर्स इक्वल्स टू 2 लिखते थे। डिक्शनरी में इसको कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। इसको मैं कमेंट से हटा देता हूँ और मैं इसको अगर एग्जीक्यूट कर देता हूँ पूरे सबको, तो देखिए सबसे पहले मैंने डी डॉट कीज़ है, तो डी डॉट कीज़ से सारी की आ रही थी और इसके आगे मैंने क्या लिख दिया, शॉर्टेड, तो शॉर्ट कर दिया इसने। अब क्या होगा, जो असेंडिंग ऑर्डर में कीज़ आएंगी, वैल्यूज़ को हम इस तरीके से एक्सेस कर रहे थे और इसको भी अगर मैंने शॉर्टेड कर दिया तो यहाँ पर वैल्यूज़, और आपको वैल्यूज़ का तो आइडिया है ही है कि जो अल्फ़ाबेटिकली ये इसको अरेंज कर देगा। इसके बाद अगर मुझे
इसको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए होता, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर चाहिए होता, तो मुझे यहाँ पर रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया है, अगर हम इसकी डॉक स्ट्रिंग ओपन करते हैं तो रिवर्स यहाँ पर फॉल्स रहता है, और हमें इसको ट्रू कर देंगे तो यहाँ पर रिवर्स हमारा ट्रू हो जाएगा और इसकी वैल्यू डिसेंडिंग में आने लग जाएगी। तो शॉर्टेड भी आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब आ जाते हैं क्लियर। तो क्लियर का क्या काम है? क्लियर का काम है पूरी डिक्शनरी को ये क्लियर कर देगा, यानी कि एम्प्टी डिक्शनरी कर देगा। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं और प्रिंट डी अब यहाँ करूं तो यहाँ पर देखिए एम्प्टी डिक्शनरी आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ और आगे की बात कर लेते हैं। देखिए, एक मैंने एम्प्टी डिक्शनरी ले ली स्मॉल डी नाम की। ठीक है, इसको मैं एक बार प्रिंट करा के टाइप करा के और लेंथ आपको चेक करा देता हूँ। एम्प्टी डिक्शनरी क्लास डिक्शनरी और लेंथ इसकी 0, यानी इसके अंदर कोई भी की एंड वैल्यू पेयर्स नहीं है। अब आगे बात करते हैं, अगर मुझे इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करानी है तो मैंने आपको बताया था कि आप अपडेट करके इंसर्ट करा सकते हैं। अपडेट करके अगर मैंने वैल्यू लिख दी डिक्शनरी में, तो ये अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूं तो ये क्या होगा, अपडेट आ जाएगा। इसमें चेक करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट को जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये प्रिंट आ गया। इस तरीके से मैं एक एक करके सारे आपको बताता जाता हूँ। इसको मैं हटा देता हूँ कमेंट से। देखिए, दूसरा वाला क्या है, 99 क्या है, की है। मैंने क्या बताया था कि जब डी में डिक्शनरी में हम इस तरीके से कोई वैल्यू को इंसर्ट कराते हैं तो यहाँ पर हमें उसकी की वैल्यू देनी पड़ती है, उसकी की देनी पड़ती है और यहाँ उसकी वैल्यू देनी पड़ती है। तो ये हमारा 99 उसका की आ जाएगा और ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। और ये इंसर्ट किस में हो जाएगा, जो हमारी एम्प्टी डिक्शनरी थी उसमें अभी तक का मैंने ये वाला पोर्शन इंसर्ट करा दिया था, अब ये इसको इंसर्ट करा देगा। की रहेगा 99, वैल्यू रहेगा हेलो। एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ इसलिए मैं आपको यहाँ पर नॉन होमोजीनियस जो इसका फीचर्स है कि ये नॉन होमोजीनियस आइटम्स को स्टोर कर सकता है, मैं वो बता रहा हूँ। पहले मैंने स्ट्रिंग पास कर दिया, अभी देखिए मैं आपको टपल्स पास करके दिखाऊंगा। ये टपल्स है, आपको मैंने बताया था कॉमा सेपरेटेड जो भी वैल्यू होती है वो टपल्स होती है। तो 888 में मैंने एक टपल्स को पास किया, उसके बाद 111 जो की है उसमें एक इंट वैल्यू को पास किया, इंटीजर्स को। इसके बाद मैंने एक डिक्शनरी नाम का डिक्ट नाम का एक की वैल्यू लिया, इसके अंदर मैंने एक डिक्शनरी को पास किया। डिक्शनरी क्या थी, पाइथन के अंदर इफ एल्स फॉर लूप, और डेटा साइंस इसके अंदर AI और ML। एक मैंने और डिक्शनरी लिया लिस्ट, इसके अंदर मैंने ये एलिमेंट्स को पास किया, और एक मैंने की लिया फ्लोट, इसके अंदर ये पास किया। तो अगर मैं इस सबको एग्जीक्यूट कर दूं और यहाँ पर इसको रन करूं तो देखिए ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें आ गए। अगर मैं आपको बोलूं कि इसकी लेंथ, इस डिक्शनरी की लेंथ क्या है, तो लेंथ आप कैसे, अभी इसको ढूंढने में बहुत आपको लेंथ यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि टफ है कि इसको कैसे लेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो हमेशा मैंने आपको क्या बताया था कि डिक्शनरी में जो लेंथ होगी वो उसके कीज़ जितनी हैं उसके इक्वल होगी। तो यहाँ हमारे पास की कितनी है, 1 2 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, फिर यहाँ से आ गया ये 6 और ये 7। तो हमारे पास 7 कीज़ हैं, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 7 होगी। तो मैं यहाँ पर अगर ये वाले एग्जांपल में आ जाता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी लेंथ कितनी है। तो इसकी लेंथ 7 है, ये देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी की एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, कितने हैं, 7 हैं। ठीक है, अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इन सब को मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि इनका आंसर्स क्या क्या आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि डी नाम की डिक्शनरी के 888 की में मुझे वैल्यू बताना था। तो यहाँ पर 888 क्या है, की है, इसकी वैल्यू यहाँ पर मुझे ये टपल दे देगा। दूसरा है कि डी नाम की डिक्शनरी में डिक्ट नाम का जो भी की है उसकी वैल्यू बताओ। तो डिक्ट नाम का ये मेरा की था, इसकी वैल्यू यहाँ से आकर यहाँ तक का जो भी डिक्शनरी है, ये जो करली ब्रेसेस जहाँ तक का है, यहाँ से यहाँ तक का, ये मुझे इस डिक्शनरी की वैल्यू दे देगा। ठीक है, मैं काम करता हूँ, यहाँ तक का पहले एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखिए लेंथ आ गई 7,
888 में आपका आ गया 54321 और डिक नाम की डिक्शनरी में आपका आ गया ये जो की वैल्यू थी इसमें आ गया आपका ये डिक्शनरी। तो हमने पर्टिकुलर कीज़ को इंसर्ट कराया और वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर आउटपुट में मिल गया। अब अगर मैं बोलूँ आपको कि मुझे जो डिक नाम की डिक्शनरी के अंदर डेटा साइंस नाम का जो कीज़ था वो भी एक्सेस करना था, उसकी क्या वैल्यू थी ये अगर पता करना हो तो हम इस तरीके से पता करेंगे। ये तरीका हमने अपने लिस्ट में भी देखा था कि लिस्ट के अंदर अगर लिस्ट अवेलेबल हो तो उसके एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते थे। सेम यहाँ पर भी है कि अगर डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी हो और उसकी कोई एलिमेंट्स को पता करना हो तो हम स्टेप बाय स्टेप ये इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है, सबसे पहले डिक नाम की डिक्शनरी को एक्सेस किया, उसने ये आउटपुट दिया होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का, और फिर इसने इस वाले जो डेटा साइंस नाम के इस डेटा साइंस नाम के जो की है इसको एक्सेस किया होगा। तो डेटा साइंस नाम के की ये था, इसकी वैल्यू क्या है AI एंड ML। तो ये यहाँ से अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ और बाकी सबको एक काम करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ये बाकी को कमेंट आउट कर देता हूँ और सिर्फ इसने को एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखिए क्या आएगा, AI एंड ML आया। तो इस तरीके से आप डिक्शनरी में सब डिक्शनरी अगर अवेलेबल है और उसके एलिमेंट्स को अगर पता करना हो तो इस तरीके से पता करते हैं। अच्छा, अब आगे हमने पता था कि कीज़, ओनली कीज़ चाहिए। देखिए ओनली की नहीं लिखना है आपको, एस लिखना है, वैल्यूज़ में भी एस लिखना है। तो कीज़ एंड वैल्यूज़ अगर आपको चाहिए तो आप डी डॉट कीज़ और डी डॉट वैल्यूज़ वाले मेथड से आपको आंसर आ जाएगा। पॉप को मैंने क्या बताया था कि रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हमें यहाँ पर की वैल्यू चाहिए, यानी कि यहाँ पर हमने अगर डिक नाम की डिक्शनरी वाला जो की वैल्यू है उसको डाला तो इसके पास जो डिक्शनरी थी टोटल वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। पॉप डॉट आइटम लिख दिया मैंने और ब्लैंक छोड़ दिया, यानी कि ये क्या है, ये लास्ट जो भी हमारा डिक्शनरी का आइटम है उसको डिलीट कर देगा। और क्लियर अगर मैंने चला दिया तो क्लियर क्या कर देगा, डिक्शनरी को ब्लैंक कर देगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इतना आपको दिखाता हूँ, इतना इसका क्या क्या आता है। ये देखिए इसने क्या क्या किया, पॉप आइटम हमारा क्या था, लास्ट पॉप आइटम हमारा लास्ट वाला एलिमेंट को डिलीट कर रहा था। तो यहाँ देखिए डिक नाम की डिक्शनरी हट चुकी है और लास्ट एलिमेंट हमारा फ्लोट था तो इसने फ्लोट को हटा दिया, यहाँ पर इसका आउटपुट में भी फ्लोट हटा दिया। अगर मैं अभी प्रिंट डी करूँ तो देखिए आप, इसमें से फ्लोट वैल्यू हट चुकी है, डिक्ट हट चुका है और अभी हमारे पास सिर्फ इतने ही एलिमेंट बचे हैं। अगर इसकी लेंथ मुझे चेक करनी हो तो मैं क्या लिखूँगा, लेंथ डी और इसको कॉमा से सेपरेट कर दूंगा और यहाँ पर इसकी लेंथ अब 5 आ गई। क्यों, क्योंकि दो चीज़ मैंने हटा दिया, दो की एंड वैल्यू पेयर को हटा दिया। की एंड वैल्यू पेयर को आप सिंगल टर्म्स में आइटम्स बोल सकते हैं। अब लास्ट है हमारा क्लियर। तो अगर मैं क्लियर को एग्जीक्यूट कर दूं एक्चुअली ये ऑलरेडी हट चुका है इसलिए यहाँ पर ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक का मुझे क्या करना पड़ेगा, कमेंट कर देते हैं और अब मैं क्लियर चला देता हूँ। अभी क्लियर चला दिया, डिक्शनरी को चेक करते हैं, डिक्शनरी अब हमारी एम्प्टी हो गई और ये 0 एलिमेंट हो गया। अब हम बात करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन। तो जैसे हमने लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन पढ़ा था वैसे ही डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन है। डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन का मतलब हमारा शॉर्ट में किसी काम को करना है तो हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू करते हैं। बड़े बड़े कोड लिखने से अच्छा है कि हम कुछ शॉर्टकट मेथड जो हमारे पास अवेलेबल है उससे हम काम करेंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर मैंने ओनली इतना लिखा, फॉर आई इन रेंज 1 to 10, तो 10 यहाँ लास्ट स्टेप है यानी 9 आ जाएगा। तो इससे हमारा जो वैल्यू आ रहा था वो क्या आ रहा था, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू आ रही थी। तो वैल्यू को कहाँ पर हम स्टोर कराते थे डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन में, उसके लेफ्ट साइड में। तो यहाँ तो आई पे एक एक करके सारे एलिमेंट आते जाएंगे, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा। तो ये जो आई पे आएगा वो क्या होगा, हमारा कीज़ होगा। और डॉट कॉलन लगा के मैंने अगर उसको वैल्यूज़ में भी दे दिया तो ये हमारा की एंड वैल्यू में पूरा पेयर आता चला जाएगा। देखिए पहले आई पे आया होगा 1 और यहाँ पर i + 1 कितना हो गया, 2। फिर आई पे आया होगा 2 और 2 और +1 कितना हो गया होगा, 3। तो इस तरीके से इसने एक डिक्शनरी फॉर्म अप कर दी। तो मैं अगर इसको टाइप करता तो मुझे टाइम लगता पूरी डिक्शनरी को टाइप करने में, और कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू ये कितना ईजी हो गया मेरे लिए। ठीक है, अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें मैंने क्या बोला कि इसमें मैंने बोला कि
इफ़ कंडीशन को यूज़ किया है। इफ़ कंडीशन में हमने क्या बोला, आई जो वैल्यू है वो 5 से सारी ग्रेटर देन वैल्यू है। तो 5 से ग्रेटर देन वैल्यू अप टू 9 तक का हमें चेक करना है। तो इसका आउटपुट कहाँ आएगा, जो फॉर लिखा है इसके लेफ्ट साइड में आएगा, यहाँ पे आएगा, ये देखिए। तो हमेशा इस चीज़ का, इसका लिखने का तरीका ध्यान देंगे। सेम ये ऐसा ही तरीका मैंने आपको लिस्ट में भी बताया था। ये देखिए 6 पहले आई पे आया होगा 6, तो 6 माइनस 1 5, फिर आई पे आया होगा 7, 7 माइनस 1 आ गया 6। इस तरीके से इसने एक डिक्शनरी फॉर्म अप कर दी। अगर इफ़ एंड एल्स दोनों का यूज़ कर रहे हैं तो कैसे यूज़ होगा, उसका फॉर्मेट क्या है लिखने का। तो ये हो गया आपका फॉर आई इन रेंज। अब आ जाते हैं लेफ्ट में इफ़ आएगा और फिर एल्स आएगा। इफ़ के साथ कंडीशन आएगी और इफ़ का जो भी आउटपुट होगा वो उसके लेफ्ट में आ जाएगा, ये देखिए। और एल्स के बाद जो भी आउटपुट बचता है वो हमारा एल्स के राइट साइड में आ जाएगा। तो ये है फॉर्मेट लिखने का, इसको बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, बाकी ये बहुत इजी कर देगा। तो मुझे इस पूरे जो मैंने कोड लिखा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो कीज़ वैल्यूज़ हैं, तो की जो वैल्यू आए, की अगर 1 आए तो वैल्यू आ जाए ऑड, की में अगर 2 आए तो वैल्यू आ जाए इवन। तो इसको अगर मैं टाइप करता टाइम लगता है, मैंने इसको कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू लिख दिया। और अब देखिए 1 पे वैल्यू दे दिया इसने ऑड और 2 पे दे दिया इवन। इस तरीके से इसने अप टू 9 जितनी भी मेरा ऑड इवन था वो बता दिया। तो कंडीशन आपने देख ही ली कि कैसे लगाई मैंने। ऑड इवन चेक कैसे करते हैं आपको पता ही है, मॉडुलस 2, यानी कि अगर वो 2 से टोटली डिविजिबल है तो इवन होगा, अदरवाइज ऑड होगा, ठीक है। तो ये लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि आई की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या है, आई हमारा क्या था, की था। तो की हम यहाँ पर लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है कि D3 डॉट की। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तब भी आंसर मेरा देखिए क्या आएगा, तब भी आंसर मेरा आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मेरी सारी की थी, आई क्या थी, की थी। लेकिन अगर मैं इस कीज़ को अगर यहाँ से रिमूव भी कर दूँ, मैं इसको रिमूव भी कर दूँ तब भी आंसर ये देखिए यही आएगा D3 में। तो और वैल्यूज़ के लिए मुझे यहाँ पर D3 वैल्यूज़ को पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा जो आई बोलें या फिर यहाँ पर इसको ए बोल दें, ये हमारा क्या है, कन्फ्यूज़न मत रखिएगा। आई और ए में कोई भी वेरिएबल सकता है। ये हमारी वैल्यूज़ अगर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो हम उसको वैल्यूज़ लिखना ज़रूरी है, बट की के लिए हमें वैल्यूज़ लिखना, एक डॉट की लिखना ज़रूरी नहीं है। ऑलरेडी D3 यहाँ पर सारे ये क्या बताएगा मुझे, ये सारे मुझे कीज़ बताएगा। एक क्वेश्चन को करके देखते हैं कि डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन हमारा कितना यूज़फुल है। क्वेश्चन ये है कि एक स्ट्रिंग है जिसका नाम बनाना है। इसके अंदर जितने भी वर्ड्स, जितने भी कैरेक्टर हैं, BAN फिर ANA, तो यहाँ जो जो कैरेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं और वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से हैं वो की में आ जाएगा और कितने बार रिपीट हो रहे हैं वो वैल्यूज़ में आ जाएगा। तो अगर मुझे इस चीज़ को करना हो तो मैं डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू देखिए कैसे कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, फॉर आई इन एस, आई मतलब जो जो मेरे कैरेक्टर हैं वो एस में अवेलेबल हैं, और ये मेरा यहाँ पर की बच जाएगा। इसके बाद जो वैल्यूज़ है वो मैंने जो काउंट मेथड पढ़ा था स्ट्रिंग में, उसके थ्रू इसकी काउंट बता देगा, यानी कि पर्टिकुलर कैरेक्टर कितनी बार इसमें अवेलेबल है। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट कर दूँ तो देखिए पहले इसमें आई में आया होगा बी, आई इन एस का मतलब पहले बी आया होगा, और फिर एस डॉट काउंट आई का मतलब इसने बी को काउंट किया होगा कि इसमें कितनी बार बी आ रहा है, लेकिन इसमें सिंगल 1 बार आ रहा है। फिर आई में आया होगा ए, तो इसने ए को काउंट किया कि काउंट में कितना आ रहा होगा 3 बार ए आया है, तो इसलिए यहाँ पर दे दिया इसने 3। फिर आई में आया होगा एन, और एन को इसने काउंट किया होगा जब, तो एन में 2 टाइम्स आया। तो देखिए कितना ईजी हो गया डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू कोई भी स्ट्रिंग या कैरेक्टर या वर्ड्स किसी में चेक करना कि वो कितने बार रिपीट हुआ है और उसको डिक्शनरी में फॉर्म अप करके लिखना डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू कितना इजी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। डिक्शनरी को पढ़ना, डिक्शनरी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथन के आगे के काम करने के लिए डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट लग रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेट डेटा टाइप्स के लिए। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।